गिराब में जो शमशान घाट है वहाँ पर समाधि को अपमानित करने के मामले में आज राजपूत समाज के प्रतिनिधित्व मंडल धरना स्थल पर पहुंचा है और बातचीत करना शुरू किया है। लोकतंत्र की यही खूबी है कि बातचीत से ही सारे मामलों को सुलझाया जा रहा है। उदाराम जी, जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद आप लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से राजपूत समाज ने पहल की है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बाकी वाली तो आप सब मीडिया और सभी को पता ही है। गिराब प्रकरण को लेकर के सभी देश के राजनीतिक दलों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के राज्य के मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों और अन्य समाजों के सभी समाजों के अच्छे लोगों ने इस पर बिल्कुल प्रतिक्रिया दी है और इसकी निंदा की और निंदा योग्य घटना भी है। अब रही बात, मैं सीधा इस बात पे आता हूँ कि सामान्य राजपूत समाज के वरिष्ठ के साथ में सामान्य हमारी माताएं बहनें भी जो आए, जो कानून को जानते हैं और यहाँ भी मोटे तौर पे सभी लोग आए कानून विद है और साथ साथ समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। और उन लोगों को जब इस घटना की कितनी गहराई है और ये समाज के आपसी भाईचारे को कितना डैमेज कर सकती है, तो इस बात को लेकर के सारे लोग आए हैं। इनकी पहल का हम स्वागत करते हैं। हम लोगों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में की है। हम लोग हमेशा आपसी भाईचारा बनाए रखते हैं। जहाँ तक बात अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की है और अन्य वर्गों की है, तो सारे जो समाज हिंदू और मुसलमान में जो नॉन SC ST के समाज है, उनमें से सबसे जो ज़्यादा सम्मान कोई अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग करते हैं तो राजपूत समाज का करते हैं। और कहीं सामाजिक लोग आपस में ज़्यादा संख्या में रहते हैं और विशेष करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो राजपूत समाज के साथ में बड़ी संख्या में रहते हैं, कहीं आपस में घर में या गांव में बैठे कोई ना समझो या किसकी सोच ठीक नहीं है तो लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन हमारे ऊपर बड़ा जुल्म करने के बाद में कि किसी राजपूत समाज के अच्छे व्यक्ति ने, गांव के मुखिया ने हमारे आगे साफा भी अगर आगे कर दिया है तो हमने उसकी मानी है। किसी माताश्री ने आकर के 2 शब्द कह दिए तो सामान्य राजपूत समाज की फलाने परिवार की माताश्री है, तो इसलिए हम लोगों ने जहर की घूंट इतना कड़वा पी लिया कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए मेरा पहले से भी था, ये घटना सिर्फ और सिर्फ जो एक्यूज है, जो मुलजिम है, जिन्होंने की है और उसको जिन लोगों ने उकसाया है, उन लोगों पे कार्रवाई करने की और उन लोगों से हमारी नाराज़गी भी है और उनके ऊपर हमने मुकदमा भी किया है और उनको हम सज़ा दिलाने का प्रयास करेंगे। रही बात राजपूत समाज पर, किसी पर एलिगेशन या आरोप नहीं है कि ये राजपूत समाज ऐसा है वैसा। ये न तो आज दिन तक हमने कई आंदोलन किए हैं, न जाति को जोड़ा है, हमने सिर्फ जोड़ा है तो अपराध, और अपराध में जो करता है अपराधी उन्हीं की जात होती नहीं है, इसलिए अपराधी की कोई जात नहीं होती है। ये घटना गिराब की है। गिराब के नादान बच्चे जो अभी परिपक्व नहीं है उम्र से, उन्होंने की है और उसके बाद में कहीं न कहीं मोटिवेशन किया है। उस संबंध में अभी हमने चर्चा की है और कुछ लोगों ने किसी पर नाम भी लिया है, तो मैं अभी वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हम लोगों ने ये तय किया है कि परसों के दिन मेघवाल समाज और अन्य जो हम जनप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ में सामान्य राजपूत समाज और अन्य भी समाजों के इसमें कई लोग भी आए, हमारी माताश्री भी यहाँ आई है, तो हम परसों बैठ करके अगर कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त है तो उसको, राजपूत समाज ने भी ये कहा है कि हम उस व्यक्ति को जो सामाजिक हिसाब से या कानूनी हिसाब से कोई उसको सज़ा मिलनी चाहिए तो हम साथ में रह कर के आपका सपोर्ट करेंगे, हम न्याय का सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में सभी लोग जो यहाँ आए, हमारी वार्ता हुई है और परसों इस पे हम कोई बैठ के बात करेंगे। तब तक हमारे समाज के लोगों को कहा कि आप तथ्यों के साथ में कोई और बड़ा बुजुर्ग शामिल है तो वो लाइए, और ये डेट खैर आ जाएगी जो हम लोग आपस में तय कर लेंगे, लेकिन 1-2 दिनों में बातचीत होगी। हम ये जो आपसी भाईचारा है इसको न तो हम अनुसूचित जाति के लोग टूटने देंगे, न मेरे को उम्मीद है कि ये जो दूसरे समाजों के वरिष्ठ लोग हैं जो समाजों पर कभी कभी अपने तो भी जताते हैं, तो ये भी लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे।
यही हमारी अच्छी पहल है, स्वागत किया गया है। वकील साहब, कितनी जब आपने वीडियो देखा तो आपको क्या लगा और कितना ये कुकृत्य कहा जा सकता है इसे? वीडियो देखकर बड़े शर्मसार हुए कि इस तरह से उस वक्त वीडियो में कोई कौन अपराधी है ये कोई पता नहीं लगा, मगर जिनका भी ये कृत्य हुआ बड़ा घिंगोना और निंदनीय है। ऐसे कृत्य करना सभ्य समाज में शोभाजनक नहीं है। साथ ही हम अभी आए हमारे समाज के लोग, क्योंकि उसमें कुछ जो नाबालिग बच्चे मुल्जिम है वो राजपूत समाज से है और हमारा आपसी सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना रहे, इसलिए हमने सबने पहल की है। और हम सब जहाँ यहाँ बाड़मेर में रहने वाले वरिष्ठ राजपूत समाज के लोग आए और हमने अनुसूचित जाति के भाइयों से बात की और उनको कहा कि जो भी इसमें सच्चाई होगी वो सामने आए, इसकी जांच भी हो और अपराधी को सज़ा मिले। इसके साथ ही हमारा वातावरण आपस में बहुत ही प्रेमपूर्ण रहे, इसलिए 2 दिन में हम आपस में एक दूसरे की तसल्ली करके जो भी अपराधी होगा उसके विरुद्ध में हम कार्रवाई कराएंगे ताकि हमारा ये शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। स्वरूप जी, शांतिपूर्ण वातावरण के लिए आज किस तरीके की पहल की गई और इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस मेघवाल समाज के लोगों ने पीढ़ियों तक भजनों के माध्यम से और देसी वाणियों के माध्यम से इस धर्म को कायम रखा, धर्म को बचाए रखा, उस मेघवाल समाज और राजपूतों के मध्य पीढ़ियों तक परस्पर ऐसा सद्भाविक वातावरण रहा है। चाहे मेघधारू और मल्लिनाथ जी रूपादेव का विषय हो, चाहे संत रैदास और मीरा जी का जुड़ाव हो, चाहे रामदेव जी वाला विषय हो, सदैव आपस में पारिवारिक भाव रहा है और जुड़े रहे हैं। देसी भाषा में कहते हैं कि घर में पड़े ठिकर खड़बड़े, लेकिन ये जो घटना हुई है शर्मसार करने वाली है। समाधियों को अपमानित करने वाला कृत्य अति निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। और सामाजिक सद्भाव वर्षों पीढ़ियों का जो बिगड़े नहीं, इस हेतु हम प्रयास करने के लिए राजपूत समाज का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आए हैं। मेघवाल समाज और राजपूत समाज के मध्य, उसके साथ ही अनेक और हिंदू समाज की सभी जातियों के प्रमुख लोग आए और सबने सामाजिक सद्भाव स्थापित करने का एक सदप्रयास किया है, इसलिए हमें उपस्थित हुए। मतलब सामाजिक सद्भाव के लिए ये पहल की गई है और उसी के तहत अब इस बातचीत को कुछ अगले दिनों में आगे बढ़ाया जाएगा और पूरे मामले की तहकीकात करके आरोपियों को दंडित किया जाएगा। कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।